हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की वीडियोस में मैंने इससे पहले तक जितना क्वेश्चन है सब करा दिया, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि नीचे दिए गए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको चेक करना है हमें, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट होता है तो हमें उसकी सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट में ये दो इक्वेशन दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कंसिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट होगा तो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो गाइस, ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ये इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो गाइस, x के साथ a होते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन की x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब a1 हुआ 1, कुछ नहीं रहेगा तो गाइस 1 होगा। और a2 सेकेंड इक्वेशन की x की जो कोफिशिएंट है वो होगा a2। a2 कितना है? 2 है। अब गाइस b1 बाई b2, तो गाइस y के साथ b होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब b1 की वैल्यू 1 है। और सेकेंड इक्वेशन से हम b2 निकालेंगे, y के साथ b होता है और यहाँ y के साथ 2 है, मतलब b2 2 है। c अकेला होता है और यहाँ गाइस c फर्स्ट इक्वेशन में 5 अकेला है, तो c 5 है। और इसको लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में गाइस c 10 है और इसको लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। अभी गाइस काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 5 में 1 टाइम्स, 10 में 2 टाइम्स, अल्टीमेटली c1 बाई c2 भी निकला 1/2। अभी गाइस देखो, ये दोनों इक्वेशन की रेशियोज ऐसे हुआ कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वल है c1 बाई c2 की। अब गाइस देखो, तीनों रेशियो सेम है, इसीलिए a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 हुआ, इक्वल c1 बाई c2। देखो गाइस, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होता है, फिर भी कॉन्सिस्टेंट ही होता है, तो ये गाइस कॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो देखो गाइस, लिख लिया कॉन्सिस्टेंट। अभी कॉन्सिस्टेंट होगा तो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इफ़ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। तो चलिए गाइस, ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। अभी गाइस, इन दोनों इक्वेशन से अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एटलीस्ट 2 टाइम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल 5। अभी गाइस x को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल 1 लेट कर लेते हैं। तो गाइस अगर x 1 हुआ, मतलब यहाँ x की जगह 1 बिठा देंगे, उसके साथ प्लस y है और इक्वल में 5 है। अभी y रखेंगे तो 5 उस साइड में है और +1 उस साइड में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y इक्वल कितना निकला? 5 से 1 चला गया तो 4। अभी गाइस एटलीस्ट 2 टाइम हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लाइंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अभी फिर से हम सॉल्व करते हैं। अब गाइस मैं x को 2 लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल 2। अभी यहाँ गाइस फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह हम 2 बिठाएंगे, उसके बाद प्लस y है और इक्वल में 5 है। अभी y रखेंगे तो 5 है उस साइड और 2 प्लस में था, उस साइड में चला गया तो माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल कितना निकलेगा? 5 से 2 चला गया तो 3 हो जाएगा। तो गाइज़ इससे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखो गाइज़, यहाँ मैंने एक बॉक्स बना लिया इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और इस इक्वेशन में अगर हम x को 1 पकड़ते हैं तो y कितना निकलता है? 4 निकलता है, तो यहाँ बिठा देता हूँ। और अगर x को 2 पकड़ते हैं तो y निकलता है 3। अभी गाइज़ ऐसे सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल 10। मैं लेट कर लेता हूँ x को, इस टाइम 2 लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल 2। अभी x की जगह 2 बिठाएंगे, यहाँ 2 है फर्स्ट में इक्वेशन में, 2 इंटू x की जगह भी 2, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 2y और इक्वल के उस पर है 10। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो गाइस 2 2 ज़र 4 निकलेगा और प्लस 2y इक्वल में है 10। अभी 2y रखेंगे तो इक्वल में 10 है और +4 उस साइड में चला जाएगा तो -4 बन जाएगा। अभी
2y को रख लेते हैं, एक 10 से 4 चला गया तो 6 हो जाएगा। अभी गाइस फिर से मैं y को अगर रखूँगा, उस साइड में 6 ऑलरेडी है, देखो गाइस y के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था, उस साइड में चला जाएगा तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। अभी 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो गाइस y इक्वल निकला कितना, 3। इस बार लेट कर लेते हैं, x को 3 लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल 3। और x की जगह इस इक्वेशन में हम 3 बिठाएंगे, 2 इंटू x की जगह 3, उसके बाद प्लस 2y इक्वल में 10 है। अभी 2 3 कितना होगा, 6 प्लस 2y इक्वल है 10। अभी 2y रखेंगे तो इक्वल के उस पर 10 है और प्लस 6 उस साइड में चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। अभी 2y इक्वल 10 से 6 चला गया तो 4 हो जाएगा। अभी गाइज यहाँ y रखेंगे तो उस साइड में ऑलरेडी 4 है, और गाइज यहाँ y के साथ जो 2 था वो मल्टीप्लाई हुआ था, उस साइड में चला गया तो डिवाइड में आ जाएगा। अभी 2 से 4 को काटेंगे तो y इक्वल कितना निकलेगा, 2 4 में 2 टाइम्स गया तो इसीलिए y इक्वल 2 निकल गया। अभी गाइज यहाँ मैं बॉक्स को लिख लेता हूँ। अभी गाइज फर्स्ट हमने इस इक्वेशन के लिए x को लेट किया था 2, तो y 3 निकला था, तो यहाँ मैं बिठा देता हूँ। अगर इस इक्वेशन की x की वैल्यू 2 हुआ तो y की वैल्यू 3 होता है। जब गाइज x की वैल्यू 3 होता है, y की वैल्यू होता है 2। तो गाइज ये हमने यहाँ सॉल्व किया था, x की वैल्यू 3 पकड़ा था और y 2 निकला, तो यहाँ इसलिए मैंने बिठा दिया, जब x 3 होता है तो y 2 होता है। अब गाइज हमारा दोनों इक्वेशन का 2 बॉक्स निकल गया, और इन्हीं बॉक्स को यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो गाइज यहाँ मैंने एक ग्राफ ले लिया और उसी ग्राफ के नीचे ये दोनों बॉक्स भी ले लिया। जो फर्स्ट इक्वेशन से ये बॉक्स बना था, सेकेंड इक्वेशन से ये बॉक्स बना था, देख लो आप लोग, x प्लस वाई इक्वल 5, और ये बॉक्स ये मैंने यहाँ उठा लिया, और सेकेंड बॉक्स सेकेंड इक्वेशन की सोल्यूशन से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये गाइज सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड बॉक्स, जिसको हमने यहाँ लिख लिया अपनी सुविधा के लिए। अभी गाइज इन दोनों बॉक्स को यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले गाइज ये इक्वेशन के लिए देखो गाइज, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ हम बिठाएंगे x। गाइज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y डैश। नीचे की तरफ गाइज y की वैल्यू माइनस का होता है और लेफ़्ट की तरफ x की वैल्यू माइनस का होता है। यहाँ इस टेबल में हमारा कोई भी वैल्यू माइनस का नहीं है, तो इसीलिए हमने माइनस नहीं लिया, सब प्लस का ही लिया। अभी गाइज देखो, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, x की वैल्यू 1 तो 1 की तरफ चला जाएगा x, और y की वैल्यू 4 है तो 1 के सीधा ऊपर 4 घर आ जाएगा, 4 की बराबर में आ जाएगा। मतलब इसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगा 1,4, 1,4। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 2 मतलब x की तरफ 2 घर चला जाएगा, और y की वैल्यू कितना है, 3 है, इसी 2 के ऊपर 3 घर ऊपर आ जाएगा। तो गाइस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो गाइस ये दोनों पॉइंट निकला फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन खींच लिया, और ये लाइन कहाँ से आया, इस इक्वेशन से, x प्लस वाई इक्वल 5। तो गाइस इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन का भी नाम लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5। अभी सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड बॉक्स निकला था, और उसी बॉक्स को यूज़ करके हम दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो गाइस यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 2 है मतलब x की तरफ 2 घर चला जाएगा, और y की वैल्यू 3 है मतलब यहाँ से 3 घर ऊपर आ जाएगा। तो मतलब इसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को ही बता रहा है ये, यही पॉइंट 2,3 देखो। तो ये हो गया गाइस सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट। और गाइस नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 3 है मतलब 3 घर चला जाएगा, और y की वैल्यू 2 है मतलब इसी का सीधा ऊपर 2 घर आ जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हुआ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अभी गाइस ये जो पॉइंट है ये तो पुराना वाला लाइन में आ गया। मतलब गाइस ये सेकेंड इक्वेशन के लिए जो 2 पॉइंट निकला, वो दोनों पॉइंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो गाइस ये सेकेंड इक्वेशन के लिए जो लाइन खींचेंगे वो भी तो इसी के ऊपर ही होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लू पेन से मैं सेकेंड इक्वेशन का जो 2 पॉइंट निकला उसी को ज्वाइन करता हूँ।
अभी देखो गाइस, सेकेंड इक्वेशन का जो 2 पॉइंट निकला था, इसी को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनता है वो पहले वाला लाइन के ऊपर ही है। तो गाइस क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन हो गया। अभी हम सॉल्यूशन क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि गाइस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ऐसे सिचुएशन में। तो गाइस इसका आंसर यही तक ही है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब गाइस सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है 2 लीनियर इक्वेशन, और इसको भी गाइस हमें चेक करना है। कंसिस्टेंट हुआ तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए इसका रेशियो हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं। तो इसके साथ कंपेयर करके हम ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। तो गाइस x के साथ ये होते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो a1 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई a2। तो गाइस सेकेंड इक्वेशन से हम a2 निकालेंगे। x के साथ है तो यहाँ x के साथ 3 है, तो मतलब a2 3 हुआ। अभी b1 b2 गाइस यहाँ y के साथ b होते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन आगे माइनस है तो आंसर होगा -1, b1 होगा -1। अब गाइस सेकेंड इक्वेशन से y के साथ b होता है, तो y के साथ यहाँ -3 है, तो b2 की वैल्यू -3 हो जाएगा। अभी c1 c2, तो गाइस यहाँ c अकेला होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 8 अकेला है, और इसको लेफ़्ट साइड में ले चले जाएंगे तो ये -8 बन जाएगा। और गाइस सेकेंड इक्वेशन में c अकेला होता है तो 16 अकेला है, इस साइड में ले चले आएंगे तो ये -16 हो जाएगा। अभी गाइस काटेंगे, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 बचा, यहाँ माइनस माइनस कटेगा और ये 4 से जा रहा है, 4 से 8 में 2 टाइम्स, और 4 4 16 होता है, 16 में 4 टाइम्स। अभी फिर से जाएगा 2 में 1 टाइम्स और 4 में 2 टाइम्स, तो अल्टीमेटली बचा गाइस यहाँ 1/2। तो गाइस ये फर्स्ट दोनों मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है, तो मतलब ऐसा हुआ कि a1/a2 इक्वल हुआ b1/b2 की। लेकिन गाइस c1/c2 नॉट इक्वल है c1/c2, क्योंकि गाइस a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, लेकिन c1/c2 कुछ अलग है, 1/2 है, तो इसीलिए नॉट इक्वल है। तो गाइस इस सिचुएशन में हमें सॉल्व करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो गाइस क्वेश्चन ने हमें कहा है कि अगर इनकॉन्सिस्टेंट हुआ तो हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा ग्राफिकली। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनकॉन्सिस्टेंट है। तो गाइस देखो लिख लिया इनकॉन्सिस्टेंट। अब गाइस थर्ड पार्ट को देखते हैं, चलिए। अब गाइस देखो ये 2 इक्वेशन दिया है, और गाइस इसी का भी हम ऐसे रेशियोज़ को चेक करेंगे। अगर कंसिस्टेंट होता है तो हम ग्राफिकली उसको भी सॉल्व करेंगे। तो x के साथ a होते हैं, तो यह फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 2 है, तो मतलब a1 हुआ 2, और सेकेंड इक्वेशन में गाइस x के साथ 4 है, तो मतलब a2 हुआ 4। तो यहाँ गाइस कटेगा 2 में 1 टाइम्स और 4 में 2 टाइम्स। y के साथ गाइस b होते हैं, तो यहाँ y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b1 हुआ 1, और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ -2 है, तो मतलब b2 हुआ -2। तो c अकेला होता है, तो यहाँ अकेला -6 है, c1 -6 और c2 -4 है, और माइनस माइनस काटेंगे तो यहाँ माइनस कट गया और 2 से चला जाएगा, तो 2 6 में 3 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, अल्टीमेटली 3/2 हुआ। तो गाइज यहाँ फर्स्ट दोनों रेशियो भी मिल नहीं रहा है। देखो गाइज a1/a2 हुआ 1/2 और b1/b2 हुआ -1/2। तो ऐसे हुआ है कि a1/a2 नॉट इक्वल हुआ b1/b2 की। तो गाइज इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो गाइज a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और कॉन्सिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो गाइज हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो कॉन्सिस्टेंट होता है। तो यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ कॉन्सिस्टेंट। तो गाइज लिख लिया, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कॉन्सिस्टेंट होगा, तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा था कि कॉन्सिस्टेंट होता है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। अब गाइज इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हमें दोनों इक्वेशन को एटलीस्ट 2 टाइम्स हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम करते हैं गाइज, पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। अभी गाइज यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ x = 0, लेट x = 0।
अभी यहाँ x की जगह 0 बिठा दूंगा, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 0, उसके बाद प्लस y है, और गाइस ये -6 को उस साइड में ले चले जाएंगे तो ये +6 बन जाएगा, और गाइस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसको और लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो इस साइड में बचेगा ओनली y और उस साइड में 6। तो गाइस इस इक्वेशन में x की जगह हम 0 लेट करते हैं तो y इक्वल 6 निकलता है। अभी एक काम करते हैं, y को 0 लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल 0। तो गाइस इस इक्वेशन में y की जगह हम 0 बिठाएंगे, फर्स्ट y से x है, उसके बाद प्लस y है, तो y की जगह हमें 0 बिठाना था तो यहाँ 0 बिठा दे रहा हूँ, और उसके बाद -6 है, -6 को उस साइड में ले चले जाएंगे तो ये +6 बन जाएगा। अभी गाइस देखो ट्वाइस x रहेगा, +0, y की जगह 0, देखो y की वैल्यू हमने 0 बिठाया था। अभी गाइस +0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इस 0 को फिर से लिखेंगे ही नहीं, इक्वल के उस पार है 6। अभी हम x को रखेंगे, उस साइड में ऑलरेडी 6 है ना, और 2 मल्टीप्लाई था तो उस साइड में चला गया तो डिवाइड हो जाएगा, 2 6 में 3 टाइम्स, तो गाइस x इक्वल निकला कितना, 3। अभी गाइस इस इक्वेशन को हमने 2 टाइम्स सॉल्व कर लिया तो हमारा हो गया, तो इसी से हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, x की वैल्यू 0 लेट किया था तो y निकला था 6, और जब हमने y की वैल्यू लेट किया था 0 तो x निकला 3। तो गाइस इस इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करके ये बॉक्स बना लिया। अभी गाइस सेकेंड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको भी हमें इस तरह 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ, 4x - 2y - 4 इक्वल 0। लेट कर लेता हूँ y इक्वल 0। तभी इस इक्वेशन में y की जगह 0 बिठाएंगे, पहले 4x है, 4x रखेंगे, उसके बाद -2, y की जगह 2 इंटू y है तो y की जगह 0, उसके बाद -4 है, -4 को उस साइड में ले चले जाएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, और 4x रखेंगे इधर गाइस, -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -0 हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल के उस पर 4 है। अभी x को रख देंगे तो उस साइड में भी 4 है, और x के साथ एक 4 मल्टीप्लाई हुआ था उस साइड में गया तो डिवाइड हो जाएगा। अभी 4 4 में 1 टाइम्स, तो x इक्वल निकला गाइस 1। अभी गाइस सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं फिर से y को ही लेट कर लेता हूँ, y इक्वल 1 लेट कर लेता हूँ। अभी गाइस y की जगह हम 1 बिठाएंगे, 4x तो 4x ही रहेगा, उसके बाद -2 इंटू y की जगह इस बार 1, उसके बाद -4 को उस साइड में ले चले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और 4x रखेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 हो जाएगा, इक्वल के उस पर 4 है। अभी 4x रखेंगे, इक्वल के उस पर 4 है, और -2 उस साइड में चला गया तो +2 बन जाएगा। अभी गाइस x रखेंगे और उस साइड में 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई था उस साइड में गया तो डिवाइड हो जाएगा। अभी हम काटेंगे तो गाइस ये 2 से जाएगा, 6 में 3 टाइम्स और 4 में 2 टाइम्स। अभी गाइस x इक्वल निकला 3/2। अब देखो गाइस 2 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे आंसर निकलेगा 1.5। लगता है मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो गाइस अल्टीमेटली 2 से जब 3 को डिवाइड किया आंसर हुआ 1.5। तो यहाँ 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 ही होगा। अभी इसका बॉक्स लिखते हैं, 2 टाइम्स सॉल्यूशन हो गया। अब देखो गाइस सेकेंड इक्वेशन का बॉक्स बना लिया और इक्वेशन को भी ऊपर लिख लिया। और जब हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू लेट किया था पहले, तो y की वैल्यू 0 लेट किया तो x निकला 1। जब हमने y की वैल्यू 1 लेट किया था x निकला 1.5। तो इन्हीं दोनों बॉक्स को यूज़ करके अभी हम ग्राफ को लिख लेते हैं, पहले जैसे लिखा था वैसे ही। अब देखो गाइज यहाँ मैंने एक ग्राफ ले लिया और ग्राफ के नीचे दोनों टेबल को भी लिख लिया था। इस इक्वेशन से ये टेबल बना था, इस इक्वेशन से ये टेबल बना था। अभी गाइज पहले इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा यहाँ खींचेंगे। देखो x की वैल्यू 0 होता है तो y की वैल्यू 6 होता है। तो गाइज x की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ होगा गाइज पॉइंट, मतलब इधर भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं आएगा। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, मतलब सीधा ऊपर 6 घर आ जाएगा। तो इसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब गाइज नेक्स्ट देखो x की वैल्यू 3 होता है तो y की वैल्यू 0 होता है। तो x की वैल्यू अगर 3 है और y की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब y की तरफ ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगा x की वैल्यू 3 मतलब 3 घर x की तरफ आया, और y की वैल्यू 0 मतलब y की तरफ कोई भी घर नहीं गया। अभी गाइज ये 2 पॉइंट बना इस इक्वेशन से, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं।
अब गाइज ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके ये लाइन बना और इस लाइन के ऊपर मैं इस लाइन का जो इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ 2x + y - 6 = 0। तो इस इक्वेशन का ये लाइन है। अभी गाइस इस इक्वेशन का ये बॉक्स है, इसी बॉक्स को यूज़ करके दूसरा लाइन बनाता हूँ। तो देखो गाइस x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 होगा, y की वैल्यू 0 होगा, तो यही हो जाएगा। मतलब x की तरफ एक कराया और y की वैल्यू 0 है, मतलब y की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अभी दूसरा देखो, x की वैल्यू है 1.5, तो x की वैल्यू 1.5 है, मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो मतलब यहाँ है 1.5। x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 है, सीधा एक कर ऊपर आ जाएगा। तो गाइस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू कितना है 1 है। अभी गाइस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके दूसरा लाइन बनाऊंगा। अब देखो गाइस ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने से ये लाइन बना, तो इस लाइन के ऊपर मैं इस लाइन का जो इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ 4x - 2y - 4। तो देखो गाइस लिख लिया। अभी देखो गाइस ये जो दो लाइन बना है, दो इक्वेशन से, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इसी पॉइंट में। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हुआ गाइस? ये x की तरफ 2 घर है और y की तरफ भी 2 घर है, तो मतलब गाइस इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। तो गाइस यहाँ हमें परफेक्टली एक यूनिक सॉल्यूशन मिला है। x की वैल्यू 2 निकला और y की वैल्यू भी 2 निकला। तो गाइस ये था थर्ड पार्ट की सॉल्यूशन। अब चलिए लास्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो गाइस फोर्थ पार्ट में ये दो इक्वेशन दिया है। अब गाइस इनका हम रेशियोज चेक करेंगे। तो गाइस x के साथ a होते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ 2 है, मतलब a1 2 हुआ, और सेकेंड इक्वेशन में x के साथ 4 है, मतलब a2 4 हुआ। तो ये कटेगा 2 में 1 टाइम, 4 में 2 टाइम्स, तो गाइस 1/2 निकला a1/a2। अभी b1/b2 को देखते हैं। यहाँ गाइस y के साथ b होता है, तो y के साथ यहाँ -2, मतलब b1 हुआ -2, और यहाँ y के साथ -4 है, तो b2 हुआ -4। अभी कटेगा, माइनस कटेगा, 2 में 1 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, ये भी निकला गाइस 1/2। अभी c1/c2 देखते हैं। तो गाइस c1 है, c अकेला रहता है, तो यहाँ c1 -2 है, तो c1 -2 लिखा, और सेकेंड इक्वेशन में c की वैल्यू -5 है, तो -5 लिख लिया। तो माइनस कटेगा तो बचेगा 2/5, 2/5 कटेगा भी नहीं। तो गाइस क्या देखा हमने? a1/a2 1/2, b1/b2 भी 1/2, लेकिन c1/c2 2/5 है, मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 है, नॉट इक्वल c1/c2 है। मतलब ऐसा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 की और नॉट इक्वल है c1/c2 की। तो गाइज इस कंडीशन में क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट होता है, और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि अगर कॉन्सिस्टेंट हुआ तो ही हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देख लो गाइज, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो यहाँ गाइज लिख लेते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो गाइज लिख लिया इनकॉन्सिस्टेंट, और इसके लिए हमें सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अभी गाइज यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चारों पार्ट मैंने करा दिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा समझने में मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।